फरमाया वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन जदों जहन्नम नूं लियांदा जाएगा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, फिर इंसान नसीहत पकड़ेगा, फिर इंसान नूं नसीहत आएगी, अखां खुल जाणगियां। व अन्ना लहु ज़िक्रा, ते उस दिन नसीहत का कोई फायदा नहीं होना। अल्लाह पाक फरमाते ने इंसान कहेगा कि कहेगा यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, ए काश मैं इस दिन वास्ते, अपनी इस हयाती वास्ते, अपनी इथों वाली जिंदगी वास्ते कुछ अमल लैके आउंदा। उत्थे खाश करदा पिया, उत्थे अपनी जुबान चो ये गल्लां कहंदा पिया कि इस दुनिया ते मैं रहा, दुनिया अंदर जाके ही खो गया, दुनिया बनाने दे पीछे ही टुर पिया, घर बड़े आलीशान बनाए, मैं मकान बड़े आलीशान बनाए, अपनी कोठी का बड़ा ख्याल रखिया, बैंक बैलेंस का बड़ा ख्याल रखिया, मैं गड्डी का बड़ा ख्याल रखिया, दुनिया अंदर दुनिया दियां रहायशां और दुनिया दियां आसाइशां ये इकट्ठियां करने वास्ते, दुनिया अंदर टोर टप्पा इज्जत बनाने वास्ते मैं हलाल हराम की तमीज़ खो दी, मैं सारा कुछ ही कीता ते दुनिया वास्ते करके आ गया। अज इथों वास्ते और इथों की जिंदगी वास्ते मेरे पल्ले कुछ भी नहीं लैके आया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे भाईओ उस दिन दियां ये खाशां, उस दिन ये गल्लां कहण नाल कोई फायदा होना नहीं। अज दुनिया च रह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका अता कीता जे अज अल्लाह नूं राजी कर लिया जाए, अज अल्लाह रब्बुल आलमीन कोलों ओदी रहमत मांग ली जाए, अज अल्लाह कोलों अपने गुनाहां दी बख्शिश करवा ली जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहड़ी मोहलत दी है ना, ये सदा वास्ते नहीं, बड़ी आरजी जी चंद रोज़ा मोहलत रमजानुल मुबारक वाली भी मिली है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बारे भी की फरमाया, अय्याम मादूदात, आ जेड़े रोज़ियां दा महीना अता कर दिता, अल्लाह पाक ने रहमत वाला महीना दे छड़िया। अल्लाह पाक फरमाते ने ये भी अय्याम मादूदात, गिनती दे चंद देनी ने, चंद घड़ियां ही ने बस बंदिया तेरे वास्ते, और ये तो बाद एक बड़ा ही लंबा तेरा सफर है, और उस तो बाद अल्लाह के सामने दी हाजरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सामने हाजरी, और वो कैसी हाजरी, कैसा वो दिन है कि जिस दिन अंबिया की ये कैफियत। आइए तुसा सारे ने यह हदीस पाक जरूर सुनी होएगी, सहीह बुखारी की रिवायत दीगर कुतबे अहादीस अंदर भी मौजूद है कि सारी कायनात के लोग जो मैदान महशर अंदर जमा ने ना, हुण मैदान महशर की सख्ती और गर्मी वेख के ये अगर आयात पढ़िया जान तो बात बड़ी लंबी हो जाए, मैं अपनी बात को मुख्तसर अंदाज बयान करना चाहता। फरमाया कि सारी कायनात के लोग, सारी जुर्रियत आदम, आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद, सारे इंसान इकट्ठे हो के हुण कहणगे बड़ा कुरब, इत्थे बड़ी सख्ती है, और हजे तक हिसाब किताब नहीं शुरू हो रहा। अल्लाह अगे जाके किनू कहिए कि अल्लाह दे कोल जाके वो कह दे, सिफारिश कर दे, शफात कर दे कि अल्लाह पाक जी इन्हां बंदियां दा हिसाब किताब शुरू हो जाए, जेड़े जहन्नम जाने ने उधर चले जान, जेड़े जन्नत जाने ने उधर चले जान, लेकिन इस दिन की सख्ती तो साडा छुटकारा हो जाए। अल्लाह अकबर, कि सूरज इंतहाई नजदीक है, जमीन तांबे की तरह तपदी पई है, और उस वक्त इंसाना की कैफियत है अपने अपने आमाल के बकदर हर बंदा पसीने च शराबूर, किसी का पसीना गिटिया तक, किसी का गोडिया तक, किसी का नाफ तक, कोई सारे का सारा डुबकियां खा रहा है अपने पसीने अंदर, जिमें दे किसी के गुनाह उवें उस कदर पसीने अंदर भिजिया है। फरमाया हुण सारे इकट्ठ करके ना कहणगे इदां करिए, बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम कोल चलदे हैं। अल्लाह सोने ने उन्होंने अपने हत्थां नाल बनाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जन्नत च बसाया, अल्लाह पाक ने फरिश्तियां कोलों सजदा करवाया, अल्लाह पाक ने उन्होंने बड़े एजाज दिते ने, तो उन्होंने जाके कहते हैं अब्बा जी अज तुसी साडी सिफारिश कर दो, अल्लाह पाक साडा हिसाब किताब शुरू कर दे। फरमाया सारी कायनात दे इंसान, नेकोकार भी गुनाहगार भी, सारे दे सारे इकट्ठे होके हुण आ गए ने हजरत बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम दे कोल। अल्लाह अकबर, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नूं आके इहो गल्लां सारे दुहराणगे, बाबा जी अल्लाह पाक ने तुहानू अपने हत्थां नाल बनाया, अबुल बशर तुसी हो, सारी इंसानियत का आगाज अल्लाह पाक ने तुहाडे तो कीता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहानू जन्नत च बसाया, अल्लाह पाक ने फरिश्तियां कोलों सजदा करवाया, सारियां गल्लां कह के अज एक काम आए हैं सारे इकट्ठे होके,
तुसी साडी अल्लाह अगे सिफारिश कर दिओ। ते बाबा जी का जवाब भला की होएगा? अल्लाह दे सोहने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरा सब कुछ असी सारे साडा सब कुछ कुर्बान उस प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हस्ती ते आप अलैहिस्सलाम ने क़यामत दे दिन दा ओ जवाब अल्लाह दे हुक्म नाल अज इत्थे बयान फरमा दिता है। आप अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आदम अलैहिस्सलाम मादरत दे अंदाज विच कहणगे, पुत्रो अज अल्लाह पाक बड़े जलाल अल्लाह पाक नूं बड़ा गुस्सा जे, अज मैं अल्लाह पाक दे सामने जाके इन्ने कलिमात कहण दी भी ताकत रखदा नहीं कि या अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दे। 1000 साल जिंदगी गुजारी जी आदम अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इंसान बनाए ने, पहले नबी बनाए ने। अल्लाह पाक ने इन्हां दी ज़ुर्रियत सारी चो अंबिया भी पैदा कीते, औलिया भी पैदा कीते, सालेहीन भी पैदा कीते। सारी इंसानियत दे बाप होने के बावजूद एक गल करने वास्ते अल्लाह पाक दे सामने नहीं जा रहे, और कहंदे की ने, उज़र क्यों पेश करते हैं? कहंदे पुत्रो अल्लाह पाक ने जन्नत च बसाया, सारा प्रोटोकॉल बिल्कुल दिता, और अल्लाह पाक ने ना एक पाबंदी लगाई सी, मैं भुल गया। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ताहा 16वें पारे च बयान बात फरमाई है कि आदम अलैहिस्सलाम को भुल हुई, जान बुझ के कोई जुर्म नहीं किया। वनसी आदम वलम नजिद लहू आज़मा, अल्लाह पाक फरमाते ने आदम अलैहिस्सलाम भुल गए सन। हुण उस भुल दे उत्ते भी जमीन ते आए, अल्लाह को माफ़ी मंगते रहे, अल्लाह पाक ने खुद कलिमात सिखाए, अल्लाह पाक ने माफ़ी कबूल भी कर ली, माफ़ी भी दे छड़ी। इस दे बावजूद डर अज अल्लाह की अदालत का यह है, कहते ने पुत्रो मैं अल्लाह के जाके ये सिफारिश नहीं कर सकता, जे अल्लाह पाक ने पूछ लिया भावें वो भुल के ही कीता सी, माफ़ी भी अल्लाह ने अता कर दी। जे अल्लाह पाक ने मैनू उस गुनाह के बारे, उस अपने अमल के बारे पूछ लिया तो मैं की जवाब दूँ? जिस गुनाह की बख्शिश भी हो चुकी, जिहदे माफ़ी दे कलिमात अल्लाह पाक ने खुद सिखलाए, एक पासे मैं और तुसा असी अपना जायजा लईए, सुबह तो शाम तक जिंदगी अंदर किन्ने गुनाह कर बैठे कि गुनाह कर करके असी गुनाहां नूं भी भुले बैठे हैं, इन्ने गुनाह किए हुए ने। और कदी ये ख्याल नहीं आया जे किते माफ़ी भी मंगी तो माफ़ी इदां दी कि या अल्लाह तोबा मेरी इस्तगफार, या अल्लाह तोबा, बाद असी कहे भी हुण तोबा हो भी गई। पता नहीं उन्हें तोबा कबूल की भी है कि नहीं, पता नहीं वो दरबार चो माफ़ी मिली भी है कि नहीं। जिस पैगंबर नूं अल्लाह ने माफ़ी भी अता कर दी, उन्हां दी कैफियत यह है, वो एक जुर्म की वजह तो भी अल्लाह के सामने खड़े होने वास्ते तैयार नहीं। दूजे पासे असी दिन रात गुनाहां अंदर अटे हुए, किन्नियां नमाज़ां असी जाया कर बैठे, किन्नियां साडे तो रोजे रह गए, किन्ने साडे जुमे जाया हो गए, किन्नियां नेकी दे कम्मां तो असी पिछे रह गए, और केड़े केड़े गुनाह किते असी झूठ बोलिया, किसी दी असी गीबतां कर गए, किसी दे बारे असी झूठियां तोहमतां ला बैठे, किसी ते इल्जाम ला बैठे, किसी दा नजायज हक खा बैठे, की जुर्म कर बैठे। इस दे बावजूद जरा बराबर भी सानू कोई अल्लाह दे सामने खड़े होने तो डर लगदा? ये कैफियत नहीं। रमज़ान आया जे इस वास्ते कि असी रब नूं मना लईए, रमज़ान आया जे इस वास्ते असी गुनाहां तो तौबा तायब हो जाइए, रमज़ान आया जे इस वास्ते कि असी गुनाहां तो बच के नेकी वाली राह ते चल पई। रमज़ान सिर्फ खाण पीण वास्ते नहीं आया कि सवेर नूं सहरी कर ली, शाम नूं इफ्तारी कर ली, बस ठीक है, एक टाइम की रोटी है ना छड़ ली। रमज़ान इस वास्ते नहीं आया, ये माहे मुकद्दस अल्लाह पाक ने इस वास्ते अता किया है, नेकियां दा मौसम बहार इस वजह तो आया जे। एक गोल्डन ऑफर अल्लाह पाक ने इस वास्ते अता की है कि अल्लाह पाक नाल सुलह कर लीए, अपने गुनाह रब कोलों बख्शवा लीए, अपने पाप तलवा लीए जिंदगी दे। सिद्दीका कायनात तैयबा ताहिरा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह दे सोने महबूब कोलों पूछया ना, ए महबूबे कायनात, इस रमज़ान मुबारक की सब तो कीमती रात लैलतुल कदर की रात है। लैलतुल कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे दियां 5 ताक रातां चो कोई एक। फरमाया ओ रात अगर कदर वाली मैनू मिल जाए, जिस एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत नालों भी बेहतर है, तो उस रात नू मैं की अमल करा? तो सोने महबूब ने की अमल दसिया है? आप अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? फरमाया तू उस रात भी इहो दुआ करनी अल्लाह को, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना,
ਐ ਅੱਲਾ जी ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਅਫੂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ जी ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ महबूब अपनी अहलिया ਨੂੰ, जिन्हां दे जन्नती होने अंदर शक नहीं, जिन्हां दी तहारत और पकीजगी अंदर रब सोने ने सूरे नूर दियां आयतां उतारियां, उस सिद्दीका कायनात नूं भी अल्लाह दे सोने महबूब की वजीफा दसिया, की अमल दसिया कि अल्लाह कोलों अपने गुनाहां दी बख्शिश दा सवाल करना जी। रमजान विच सब तो ज्यादा साडे जुबान ते इहो कलिमात होने चाहिए कि अल्लाह जी सानू ना पुछी मालका, असीं ते गुनाहकारी इन्ने लए ने। जिंदगी अंदर जदों नजर दुड़ा के देखीदा या अल्लाह कोई चंद अमल नेकी दे वो भी टुटे भजे, अल्लाह जी वो भी पता नहीं तेरे शयाने शान है ने कि नहीं। अल्लाह जी सानू अपने अमलों के उत्ते कोई मान नहीं। अल्लाह जी असी ते गुनाहां दी गठड़ी चुकी फिरने हैं। अल्लाह जी तू माफ कर दे, तू अपनी रहमत दे मुस्तहिकीन बंदे सानू भी शामिल कर। जिस बंदे नू अल्लाह दे दर तो माफी मिल गई, अल्लाह कोलों रहमत मिल गई, सब कुछ मिल गया। ते जिस नू रहमत ना मिली, हाँ जी, जिहड़ा नेकी करके नेकी दे आकड़ च ही रहा, तकब्बुर च मारिया गया। ते जिहड़ा बंदा गुनाह करके इस आस्ते जींदा रहा, कोई गल नहीं, अजे बड़ी जिंदगी पई है, तौबा कर लांगे, अजे बड़ा टाइम पिया, हजे किहड़े रोजे मुक चले ने, या जिंदगी च ही रमजान, हजे तो मेरे नालों बुढ़े बुढ़े बैठे रहे, मैं तो हजे फिर जवान हाँ, मैं बच्चा। ऐसे बंदियां नूं उलमा ना एक नसीहत करते हैं, जिहड़ी मैं इत्थे तुहानूं भी करना चाहता। हर बंदे नूं ना फरमाया कि हस्पताल दा कदी ना कदी चक्कर ला के आउणा चाहिए। उत्थे एमरजेंसी वार्ड अंदर जाके आए बंदा, हस्पताल दे वार्ड चैक करके आए, साडे नालों सोहणे ते साडे नालों बहुतियां ताकतां वाले, बहुते ज़हीन ते बहुते पढ़े लिखे। अज किसी दियां लत्तां है नहीं, हाँ जी, कोई आखिरी सावां लै रहा है और जिंदगी जीण वास्ते तड़पदा पिया है, पैसे चुकी फिरदा है, साडे नालों बहुते पैसे उहदे कोल ने, और कहंदा फिरदा है, जिंदगी दी भीख मंगदा होया नजर आउंदा है डॉक्टरां नूं कि डॉक्टर साहब कोई दुआ ऐसी, कोई टीका ऐसा, कोई ऑपरेशन ऐसा कर दो, मैं पहले की तरह दोबारा सलामत हो जा, फिर मैनू सेहत उवें दी हो जाए, फिर मैं। पर अल्लाह पाक दा फिर शुक्र करिए कि अल्लाह जी तू सानू सारियां नेमतां अता कीतियां होईयां ने। फरमाया दूजा काम उस बंदे नूं यह करना चाहिए है, वो कब्रिस्तान का भी चक्कर ला के आए, कब्रिस्तान देखे, जाके वेखे, मेरे तो वड्डे वड्डे कद काठ वाले, मेरे तो वड्डे वड्डे पलवान ते ताकत वाले, मेरे तो बहुते पैसियां वाले अज इत्थे पे, कोई बात नहीं जे पुछदा, कोई अज कबर ते दुआ करने वास्ते नहीं जे आउंदा, कबरां दे निशानात मिटदे पे। और मेरे तो छोटी उम्र दियां कबरां भी है ने, हत्ता कि कोई पहले दिन की पैदाइश, कोई दूसरे दिन की, उन्हां दी वफात भी, तो उन्हां दियां छोटियां छोटियां ढेरियां भी नजर आउणगियां। फिर बंदे दे दिल च ख्याल पैदा होएगा, मालका तेरा शुक्र है तू जिंदगी अता कीती, अल्लाह जी सेहत भी दी हुई है, अल्लाह जी जिंदगी भी दे छड्डी है। फिर बंदे नूं तीसरा काम, कदी जेल का दौरा करके आए, चक्कर ला के वेख के आए, छोटे छोटे जुर्मां अंदर ना कीते कम्मां अंदर भी कई बंदे फसे हुए नजर आउणगे। उत्थे जाके उन्होंने इस बात की भी कदर पैदा होएगी कि आज़ादी किड्डी वड्डी नेमत। अज मेरे भाईओ अल्लाह पाक ने सारियां नेमतां मैनूं तुहानूं अता कर छड्डियां। अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती भी दी है, अल्लाह पाक ने जिंदगी भी अता की है, अल्लाह पाक ने आज़ादी भी अता की है। सारियां नेमतां होने के बावजूद क्या असीं इन्हां नेमतां दी शुक्रगुजारी अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करते पे हैं? क्या असीं अरतात अंदर जिंदगी गुजारते पे हैं? इन्हां नेमतां दी यही कदरदानी है जिहड़ी असीं करने पे हैं? नमाज तरावी का टाइम आए तो गिनती दे उही चंद बंदे ही होण, रोजे की अफतारी का वेला होए तो दस्तरखान सजिया होया असीं सारे उत्थे मौजूद आ, जदों नमाज का वेला आया सारे गैब, फजर का वेला आया असीं सारे सुते रहिए, जुमे का वेला आया असीं सारे लेट आइए। और मेरे भाईओ जिंदगी की रूटीन बदल लो, अल्लाह पाक ने मौके बार बार नहीं जे अता करने। जिंदगी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इतों जान तो बाद इंसान दी ख्वाहिशां फिर तो चलदियां रहणगियां जी, आखरत ये सारा कुछ देख के मन्निया तो फिर की मने। अल्लाह पाक फरमाते ने ना, उत्थे फिर उस दिन की नसीहत का कोई फायदा नहीं। आइए कुरान पाक का एक होर मुकाम सुनना। जुमे वाले दिन फजर की नमाज अल्लाह के सोहने महबूब पहली रकत अंदर सूरह सजदा की तिलावत फरमाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी रकत अंदर सूरह दहर की तिलावत करते,
और सूरे सजदा अंदर भी अल्लाह पाक ने यही बात बयान फरमाई, फरमाया वतरल मुजरिमीन, ए महबूब तू देखेगा क्यामत वाले दिन मुजरम लोगों नू, और अल्लाह के दरबार अंदर जो देखणगे हुण अदाब देखणगे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे, और फिर उथे गौर करके हुण पता की चलिया अल्लाह के सामने हुण की कहन लगे ने, फरमाया वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, ए महबूब तू देखेगा कल क्यामत वाले दिन मुजरम बंदियां नू अल्लाह के सामने अपने सिर झुका के खड़े होणगे, सिर नहीं तां चुकदे पे, अज सिर नीवें सुट के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इल्तिजामा करी जा रहे ने, दुआवां करी जा रहे ने। दुआ की करते पे ने, रब्बाना अबसरना, ऐ साडे रब जी असी देख भी लिया, वसमिअना, अल्लाह जी असी अपने कन्नां नाल सुन भी लिया, फरजिअना नअमल सालिहा, अल्लाह जी एक बारी दुनिया ते दोबारा घल छड्ड, असी नेक अमल करांगे, इन्ना मूकिनून, अल्लाह जी सानू हुण यकीन हो गया है, अल्लाह जी तेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, तू जहन्नम भी बनाई है, अल्लाह जी सानू हुण यकीन हो गया है, असी देख के यकीन लियाए, असी इत्थे कन्नां नाल सुन के हुण यकीन लियाए, ते उस दिन दे ये यकीन लियाउण दा कोई फायदा, उस दिन ये दुआ और इल्तिजा अल्लाह के सामने रखने का भी कोई फायदा नहीं होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह पाक ने दुनिया अंदर भी तुहानू भेजिया, फरमाया दुनिया अंदर दसन वाले भी भेजे, दुनिया अंदर समझाने वाले भी भेजे, कुरान जैसी किताब भी भेजी, पढ़ के सुनाने वाले भी भेजे। अल्लाह पाक फरमाते ने तुसीं उन्हां दियां नसीहतां नू कुछ ना समझिया और अज दी इस मुलाकात नू भुला दिता। फजूकू बिमा नसी तुम लिका यौमिकुम हाजा इन्ना नसीनाकुम वजूकू अज़ाबल खुल्द बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह पाक फरमाते ने इस क्यामत के दिन की मेरी मुलाकात नू तुसी भुले रहे, अज मैं भी तुहानू भुला छड्या, हुण अब्दुल अबाद तक तुहाडी इहो सज़ा रहेगी। और ये जिहड़ा अजाब तुहानू दिता जा रहा है तुहाडे ना करदा गुनाहां दी वजह तो नहीं, ऐसा नहीं गुनाह किसे दे सी तुहाडे सिर पा दिते गए, फरमाया बल्कि उहियो गुनाहां दी सज़ा जेड़े जेड़े अमल तुसी कीते ने। अल्लाह, आइए कुरान पाक दा एक होर मुकाम, हुण बंदा ना दुनिया च रह के जिंदगी गुजारदा पिया मनमानी दी अपनी मर्जी दी, हालांकि हर बंदे नू समझाउण वास्ते ये बातां अल्लाह दे कुरान दियां समझ लैणियां चाहिदियां ने। जदों ये कुरान दियां आयात पढ़दा है सुनदा है कि अल्लाह पाक ने हर बंदे दे नाल 4 किस्म दे गवाह लाए हुए ने, जिहड़े कल क्यामत दे दिन अल्लाह दी अदालत च इहदी गवाही देणगे, इहदे अमलां दे बारे दसणगे। फरमाया पहले नंबर ते ये सामने कल क्यामत के दिन नामा आमाल जो रखा जाएगा ना, हुण उस वक्त बंदे की कैफियत की होएगी। कुरान करीम सूरह अल कहफ, जुमे वाले दिन जिस सूरह पाक की तिलावत करना सुन्नत अल्लाह के सोहने महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने जिहदी फजीलत और शान बयान की थी, वह है सूरह कहफ। 15वें सिपारे शुरू होकर 16वें सिपारे मुकदी है। इस सूरह पाक की तिलावत जुमे वाले दिन करनी चाहिए। इस सूरह पाक के अंदर अल्लाह पाक फरमाया ववुज़ी अल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, कल क्यामत दे दिन मुजरम बंदियां वास्ते अल्लाह की अदालत के अंदर जदों हर किसी की डायरी और किताब नामा आमाल रख दी जाएगी, ववुज़ी अल किताब फतरल मुजरिमीन, जदों मुजरमां की किताब नामा अमल खोल दिता जाएगा, रखा जाएगा इन्हां दे सामने, मिम्माफी वयकूलून या वैलतना माली हादल किताब, फिर मुजरम लोग ये गल्लां कहंदे हुए नजर आउणगे, की कहणगे माली हादल किताब, ये किवें दी किताब, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। ये किदां दी किताब है जिहदे अंदर छोटा अमल भी बड़ा अमल भी, जिहड़ा लोकां दीयां नज़रां तो लोके कीता, उत्थे अब्बा देखदा कोई नहीं, अम्मा देखदी कोई नहीं, भैन भरा कोई रिश्तेदार कोई दूजा तीजा है ही नहीं सी, मैं ते कल्ले ने अमल कीता है, ये भी लिखिया होया। जिहड़ा मैं लोकां दे सामने अमल कीता है उहदे ते चलो गवाही होएगी, लोकी कहणगे,
ये तो मैं लोगों दी नज़रां तो लुक लुक के गुनाह किए ने, वो भी अज ये अंदर मौजूद। तो छोटे तो छोटा अमल भी, बड़े तो बड़ा अमल भी, सारिया चीज़ां ये अंदर लिखियां मौजूद ने। अल्लाह पाक फरमाते ने वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह पाक किसी ते कुछ भी जुल्म नहीं करनगे, जुल्म नहीं किया जाएगा। जेड़ा कीता है उही दर्ज किया है, जेड़े जेड़े गुनाह कीते ने, जिन्ने कीते ने उन्ने ही लिखे गए ने। और अगर एक गुनाह किया है तो गुनाह के बारे उसूल यही है कि इको ही लिखा होया। नेकी के बारे कायदा कुलिया यह है कि कोई बंदा नेकी एक करे तो 10 गुणा तक, 10 तो 700 गुणा तक। फिर जिहदे वास्ते अल्लाह चाहे वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह उहदे वास्ते होर बड़ा चढ़ा के बयान कर दे, बदा चढ़ा के अल्लाह पाक अजर अता करते हैं। लेकिन बड़ा ही बदबख्त है वह बंदा कि कल क्यामत दे दिन जड़ी गुनाह वाली गठड़ी है ना, एक एक करके ते ओ बहुते हो जान, ते जड़े नेकियां 10-10 मिलदियां सन, एक एक नेकी दियां 70-70 700 गुणा तक मिलदियां सी, वो नेकियां थोड़ियां होण ते गुनाह ओहदे बहुते निकले होण। इहदे तो वड्डा बदबख्त फिर किहड़ा होएगा? अल्लाह। हुण बंदा कल क्यामत दे दिन जदों उत्थे खड़ा ना, हुण इहदे सामने नामा अमाल खोल के रख दिता गया, इनू देख के पहले तो ये कह रहा, फिर फरमाया इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अज नामा अमाल आप ही पढ़ लै, ये जरूरत ही नहीं मैं दुनिया अंदर पढ़िया लिखिया कोई नहीं सी, मैनू तो पढ़ना आउंदा कोई नहीं। फरमाया तेरे ही काम ने, पढ़। अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक देंगे, हर बंदा अपना नामा अमल खुद पढ़ेगा। और अल्लाह पाक फरमाते ने पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि उन्होंने क्या भी अज हिसाब लाने वास्ते तू ही काफ़ी है, नेकियां तेरियां बहुतियां ने या गुनाह बहुते ने, आप ही हिसाब कर ले। अल्लाह अकबर। फिर हुण बंदा बचन वास्ते ना झूठ बोलेगा, जिवें दुनिया च हाँ जी शगिर्द कोई जुर्म कर ले, शिकायत मिल गई, उस्ताद जी को पता लग गया, उस्ताद जी ने लैन आदर कर लिया, बुला लिया, हुण वो झूठ बोल के बचने की कोशिश करता है, माँ बाप के सामने झूठ बोल, इन्हें कहना भी इत्थे भी शायद झूठ बोलिया जान छुट जाए, मैं झूठ बोल देंदा। जिवें ही झूठ बोलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर एदे मुंह ते मोहर लगा देंगे। सूरह यासीन फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया एदे हाथ कलाम करनगे, अल्लाह पाक फरमाया मुंह ते असी मोहर ला दी, हाथ बोल बोल के दसणगे, पैर बोल बोल के दसणगे, हाथ दसणगे जेड़े जेड़े जुर्म इन्हें हत्थां नाल कीते, किनू मारिया, किनू कुटिया, किहदे ते की इल्जाम लगाए, किहदे ते केड़ी वीडियो बना के वायरल की, किहड़े ते केड़े कमेंट लिखे, किनू की डायलॉग बोल बोल के कहे या लिखे, जो जो किया है सारा कुछ हत्थां ने अपने सारे गुनाह दस दिते, पैरां ने जिधर चल के गए ने सारे गुनाह दस दिते कि या अल्लाह इन्हां कदमां ते चल के मस्जिद नहीं सी आउंदा, अल्लाह जी इन्हां कदमां ते चल के यारां दोस्तां दियां महफिलां अंदर ताश वालियां दे पिछे, जुए वालियां दे पिछे, कबूतरबाजी दे पिछे, या अल्लाह दौड़ां दे पिछे, मेलियां ते फलां जगह हर थां फिरदा रहा, अल्लाह जी तेरे घर वाल नहीं सी आउंदा। उधर ये गिट्टे गोडे दुखन लग जाते, इधर आना इनू मुश्किल नजर आती सी, हुण सर्दी आ गई, हुण गर्मी आ गई, माड़ा जिहा मौसम खुलदा ना फिर आया करना नमाज पढ़, उदों इदां दे बहाने पैरां ने सारे गुनाह दस दिते। हुण जदों आज़ा बोल बोल के इहदियां गल्लां दसणगे ना, बंदे नूं बड़ा गुस्सा आएगा और कहेगा कि दुनिया अंदर रहिंदे होया ते कदी भी इन्हां मेरे आज़ा ने ना हत्थां ने मैनू कदी डकिया सी, ना पैरां ने कदी रोकिया सी, हाँ जी, ना इंसान के किसी भी दूसरे जिसम के अंग ने किसी ने रोक के इन्हूं कहा कि आ गुनाह ना कर, पर अज की होया, अज सारा कुछ आप ही बोल बोल के दसी जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूरह हामीम सजदा अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात इरशाद फरमाई, फरमाया वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, अपने वजूद नूं आप ही मुखातब हो के फिर कहेगा वो तुसी क्यों झूठ बोले, मेरे झूठ दे सारे राज खोल दिते, मैं झूठ बोले सीगे तुहानू बचाण वास्ते, मैं जुबान नाल झूठ बोले कि तुहानू सजा ना होवे, मेरे हत्थां पैरां अंदर हाँ जी अज बेड़ियां हथकड़ियां ना लगन, गर्दन अंदर जहन्नम दी अग दे तोक ना पहनाए जान, मैं ते तां झूठ बोलदा पिया सी ते तुसी सारे राज खोली जा रहे हो। वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, इंसान दे आज़ाब बोल के कहणगे
अज असी मजबूर हाँ। अज उसे रब ने सानू बोलण का हुक्म दे छड़िया जेड़े रब ने जिन्हों चाहे बुला ले। अगर जुबान बोलती है तो ताकत किन्ने दी है बोलण की? तुहानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ना जुबान ਨੂੰ बोलण की ताकत किन्ने दी? अल्लाह ने। तो इवें ही अल्लाह पाक जिन्हों चाहे इंसान के जिस उज़व नूं चाहे ताकत दे दे बुला ले। वो चाहे तो ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े च बोलन, वो चाहे तो बच्चा जमदा कदी बोलता नहीं, अल्लाह पाक ये भी नज़ारे दिखाण दुनिया नूं। वो चाहे तो दिती हुई गुजाई गुंग कर दे बंदे, सारे आज़ाद सिर तो पैरों ताईं ठीक ने, तो सिर्फ जुबान नहीं बोलती। ये कुदरतां किहदियां ने? अल्लाह दियां। इंसान के आधा ही कहणगे, हथ पैर कहणगे कि अज अल्लाह ने सानू बुला लिया, साडा कोई बस नहीं, जो जो कीता है असीं उही दसना। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। हुण बंदे की कैफियत की हुई कि अपने आज़ा ने भी गवाही दे दी, किताब भी सामने, किरामन कातिबीन ने भी गवाही दे दी जिन्ना ये अमल लिखे बंदे दे। हुण जिस जगह ते किसी ने कोई गुनाह किया है ना, वो गुनाह करने वाली वो जगह भी गुनाहगार दे हक च बोल के दसेगी। जिथे कोई खड़ा होके झूठ बोलिया, जिथे खड़ा होके गीबतां कीतियां ने, जिथे खड़ा होके ज़नाहकारी की है, जिथे खड़ा होके चोरी डाका मारिया, जिथे खड़ा होके कोई कब्जा किया है किसी जगह, जो जो जुर्म जिथे जिथे कीते ने, जमीन का उहियो खिताब बोल बोल के अल्लाह के सामने गवाहियां देगा। अल्लाह कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन अपनी खबरां सारियां दस, जो जो जुर्म कीते ने जमीन ने दस छड्डे ने। हाँ भी बंदिया होर भी कोई गवाहां की लोड़ है? हुण कहंदा नहीं। हुण फिर इको ही ख्वाहिश, या अल्लाह अज मैनू पता लग गया, रब्बाना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहा। अल्लाह जी एक मौका दे छड़, अखां नाल वेख लिया, कन्नां नाल सुन लिया, या अल्लाह हुण मैनू यकीन हो गया वाकई तू दोबारा उठाण ते कादर। अल्लाह जी तू हिसाब किताब लैण ते कादर। या अल्लाह तेरी जहन्नम के अजाब बड़े सख्त, मैदाने महशर का दिन वाकई 50,000 साल का, इत्थे गर्मी की बड़ी शिद। या अल्लाह सारियां चीज़ां हुण अखां नाल नज़ारे कर ले ने, अल्लाह जी हुण दुनिया ते भेज छड़, मैं जाके नेक अमल करके आऊँगा। अल्लाह पाक दोबारा मौका देणगे आउण दा? नहीं मेरे भाईओ, दूजी बार मोहलत नहीं जे मिलनी। अंबिया होण वो भी ये ख्वाहिश करन तां भी दोबारा मुड़ना कोई नहीं, शुहदा होण ये भी ख्वाहिश करन तां भी दोबारा दुनिया ते मुड़ के आना कोई नहीं, नेकोकार सालेहीन होण दुनिया तो चले गए दोबारा मुड़ के आना कोई नहीं, ते गुनाहगार ये मुड़ के आउण दियां ख्वाहिशां करन ते इन्हां नूं मुड़न देना किसी ने कोई नहीं। खुदारा अज जिंदगी है, अज अल्लाह पाक ने मौका अता किया जे। अल्लाह अकबर। ते अल्लाह के सोने महबूब नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस सुनना, ईमान ताज़ा होए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रवायत सहीह बुखारी अंदर मौजूद, आपने फरमाया एक रात मैनू ख्वाब आया, ख्वाब अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो फरिश्ते उतारे, वो दोनों फरिश्ते मैनू लैके तुर पे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बड़ा ही खूबसूरत आलीशान महल है जिथे वो फरिश्ते मैनू लैके गए ने, और सोने और चांदी दियां ईटां नाल तैयार की गई वो जगह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उथे मैं देखिया कुछ लोग, उन्हां दा वजूद दा एक हिस्सा बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही आलीशान, बड़ा हुसीन, ते अद्धा हिस्सा जिहड़ा है बड़ा ही बदनुमा, बड़ा ही बदसूरत। अद्धा हिस्सा, अद्धा वजूद बड़ा खूबसूरत, ते अद्धा हिस्सा बड़ा ही भैड़ा, बड़ा ही बुरा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उन्होंने वेख रहा। फरिश्तिया ने उन्होंने कहा कि इस नहर अंदर गुसल कर लो। उन्हें एक नहर अंदर नहा के दिखाया, जो नहा ले हुण सारे दा सारा वजूद ही चमक उठिया, सारे दा सारा वजूद ही पाक साफ हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं पूछया ये की मामला? फरिश्ते दसदे ने जिहड़ा कोई तुहानू दिखाया गया ये जन्नत अदन है, हमेशगी वाली जन्नत है। ये वो लोग ने जिन्हां दे बुरे अमल भी नेक अमल भी सारे ही बराबर, नेक अमल भी है सन ते बुरे अमल भी,
अल्लाह पाक ने इन्हों माफ़ी दे छड़ी, इन्होंने गुनाहगारां नूं रब सोने ने माफ़ कर दिता। अल्लाह ने माफ़ी इंज दी दी, इन्होंने अपने गुनाहों तो तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ़ी दे दी। माफ़ी तुहाडे तो सामने अमली तौर पर दिखाया गया। अल्लाह का माफ़ करना इवें दा है, अल्लाह ने सारा वजूद ही धो के खूबसूरत बना छड्या। असी भी जो अपने अमलों से गौर करिए ना, या अल्लाह नमाज तो कभी कभी पढ़ ही लेंगे, रोज़े भी विच रखी जाते हैं, या अल्लाह झूठ तो बचने की कोशिश भी करने हैं, अल्लाह जी कुरान पाक की तिलावत सदका खिरात भी माड़ा मोटा कर ही दें, तो या अल्लाह नाल गुनाह ते गुनाह भी साढ़े को होंदे पे ने, साडा अमल भी या अल्लाह इवें दा ही। तो अल्लाह जी जिमें तू इन्होंने गुनाहगारां नूं बख्श के गुनाहों तो पाक कीता है, अल्लाह जी रमज़ानुल मुबारक के अंदर हर रात ही और रमज़ानुल मुबारक के हर दिन ही अल्लाह जी तुसी लखां बंदियां नूं ला तादाद इंसानां नूं अपनी जहन्नम तो आज़ादी अता कर दे। या अल्लाह सानू गुनाहगारां नूं भी उन्हां च शामिल कर लै जिन्हां नूं तू जहन्नम तो आज़ादी दे छड्डी। अल्लाह जी सानू भी अपने उन्हां बंदियां अंदर शामिल कर ले जिन्हां नूं रमज़ान दियां बरकतां दे नाल तू या अल्लाह गुनाहां तो माफ़ी दे के जन्नत दा दाखला अता कर छड्डिया। अल्लाह जी जिन्हां दे गुनाह पाप धो के, बल्कि या अल्लाह कुछ गुनाहगार ते इंज दी तौबा करदे ने। कुरान करीम सूरह फुरकान 19वां पारा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे ईमान वाले बंदे गुनाहों तो जदों तौबा करते हैं, गुनाह तो माफ़ी मंग लेंदे ने, फिर वो गुनाह नहीं करते, फिर वो नेकी वाली जिंदगी इख्तियार करते हैं, फिर वो नेकियां करनियां शुरू हो जाते हैं। ईमान लाए तौबा कर लिया, पहले गुनाहों तो माफ़ी मंग ली, हुण नेकियां करनियां शुरू कर दित्तियां। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ऐसे बंदे की कदर किन्नी करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते ने असीं ओहदे गुनाह माफ़ कर दी दे, गुनाह ही नहीं बख्शी दे बल्कि ओहदे पहले गुनाहां नूं भी नेकियां अंदर बदल दीदा है। अल्लाह जी सानू भी अपने इन्हां बंदियां अंदर शामिल कर लै जिन्हां दे तू गुनाह भी नेकियां अंदर ही बदल छड्डे। अल्लाह जी सानू भी सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। असीं जदों किते तौबा करिए भी ना तो साडी बसा औकात तौबा की ना यही गल होंदी है कि तौबा इंज दी करनी है, कोई गल नहीं, खैर हजे जिंदगी बथेरी पई है, तौबा पक्की सच्ची कर लें। या अल्लाह कुछ गुनाह है ने जिन्हां तो माफ़ी मंगदा पिया, पर हजे फलाने फलाने गुनाह ना वो मैं करने हैं, इदां दी माफ़ी अल्लाह नूं नहीं चाहिए। पक्की ते सच्ची दिलों हो के बंदा तौबा करे जदों अल्लाह कोलों माफ़ी मंगनी कि या अल्लाह मैं हर किस्म के गुनाहां कोलों तौबा तायब होने का ऐलान करदा। अल्लाह जी तू माफ़ी नूं बड़ा ही पसंद करदे, मैनू भी माफ़ कर दे। अल्लाह पाक सानू सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कर दे। अल्लाह साडे वालदैन नूं भी माफ़ कर दे। अल्लाह जी साडे जिन्ने भी अहले ईमान अज तक इस दुनिया तो जा चुके ने सब दी मगफरत फरमा दे, सब दियां कबरां जन्नत दे बाग बना दे। अल्लाह जी सानू कबर आखरत याद रखने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जी जिन्हां भाइयों ने तेरा एक खूबसूरत आलीशान घर बनाया, अल्लाह जी जन्नत विच उन्हां दे घर बना दे। या अल्लाह साढ़े कारी अबू बकर सिद्दीकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और उन्होंने मुआविनीन या अल्लाह इत्थे कारी वसीम साहब दीगर या अल्लाह जो अहबाब दीन दियां खिदमतां कर रहे हैं, इन्हां दियां कोशिशां काबशां अपनी बारगाह च कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ बयान होया है, जो सही बातां कुरान और सुन्नत दियां हुईयां ने, या अल्लाह तेरी तौफीक नाल हुईयां ने। अल्लाह जी कुरान और सुन्नत तो हट के अगर कोई भी बात हुई है तो या अल्लाह मेरी ज़ुबान की लर्ज़श और मेरी खता है, या अल्लाह वो माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ हक बयान होया है मेरे समेत अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल